नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट के पास जब साहस दिखाने का मौका था तो जजों ने लाखों कदम पीछे खिसक कर सावधानी का रास्ता चुना। लिहाजा उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिली। जजों के इस फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। बात सोशल मीडिया की ही चली है तो इस जजमेंट पर चल रही बहस के बीच सीजेआई सूर्यकांत के सामने एक ऐसा ही बड़ा केस फिर से पहुंचा। यह बेहद ही चर्चित केस है। ऑपरेशन सिंदूर के समय प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अरेस्ट किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिली थी। उनके पोस्ट पर जांच कमेटी भी बिठाई गई थी। तब जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई नहीं बने थे, केस की सुनवाई वही कर रहे थे और एक बार फिर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में खुला तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, क्यों नहीं अब इस केस को बंद कर दिया जाए। राज्य सरकार एक बार उदारता दिखा दे, नरमी बरते, क्योंकि खुद ही राज्य सरकार ढुलमुल नीति पर इस केस में चल रही है। लेकिन कोर्ट रूम में जो बातचीत का अंश सामने आया है, जो जिरह हो रही थी, वो आपको थोड़ा हैरत में डाल सकता है। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि बीते ही दिन जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को छोड़कर जिन 5 लोगों को जमानत दी, उन पर इतने सख्त शर्त लगा दिए कि वो एक तरीके से सामान्य जीवन से कटे हुए होंगे। वो सोशल मीडिया पर कुछ लिख नहीं सकते, वो कहीं जा नहीं सकते और भी तरह तरह की ऐसी सख्त शर्तें लगाई गई हैं जो हैरान करती हैं। वो आजादी मिल जाना आजादी नहीं मिलने जैसा ही मालूम पड़ता है, बस सलाखों से बाहर आएंगे। अब देखिए, कोर्ट इतनी सख्ती बरत रहा है, 5-5 साल जो लोग जेल में रह गए उनके ऊपर। इस केस पर भी ध्यान दीजिएगा और जजों के लहजे पर भी ध्यान दीजिएगा। सीजेआई सूर्यकांत और जयमाल्या बागची इस केस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। आज हुआ क्या कि कोर्ट को यह सूचित किया गया कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ लगाए गए 2 अपराधों के लिए अभी तक सैंक्शन राज्य सरकार ने नहीं किया है, मंजूरी नहीं दी है, जिस कारण से अब उन पर आपराधिक मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू राज्य सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची को जानकारी दी कि चार्जशीट दाखिल तो कर दी गई है, अदालत ने संज्ञान नहीं लिया है, 2 अपराधों के लिए मंजूरी ही नहीं मिली है, तो मंजूरी के बिना हम लोग यहां अदालत में क्या करेंगे, केस आगे कैसे बढ़ेगा, ये एसवी राजू ने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि मंजूरी के लिए हमने राज्य सरकार से कब का अनुरोध कर रखा है। सरकार के वकील सरकार से ही थोड़े से निराश दिख रहे थे। जयमाल्या बागची ने उनसे सीधा सवाल किया कि मिस्टर राजू, आप हमें यह बताइए कि यह मामला कब से लंबित है, आपने चार्जशीट कब दाखिल किया था। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हमने चार्जशीट 22 अगस्त 2025 को ही दायर कर दिया था। सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं, मतलब साफ है कि सरकार इस केस में अब कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है, नरम रुख अपना रही है, तो क्यों ना इस केस को बंद कर दिया जाए। अदालत भी क्या ही करेगा इसमें, जब सरकार इच्छुक नहीं होगी तो। अब देखिए, यहां कपिल सिब्बल भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस केस में कुछ है ही कहां जो ये लोग मंजूरी देंगे, और मुकदमा भी किस बेस पर चलेगा, क्या है उस पोस्ट में। जो कपिल सिब्बल ने एग्जैक्टली कहा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां बार एंड बेंच की रिपोर्ट कहती है कि इस बीच महमूदाबाद का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल पर मुकदमा चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। अदालत ने कहा है ऑलरेडी कि आपराधिक जांच उनके लिखित पोस्ट से आगे नहीं बढ़ सकती, तो इस मामले में कुछ भी नहीं है। अगर वे मंजूरी दे देते हैं तो क्या होगा, उन्होंने तर्क दिया। फिर सीजेआई सूर्यकांत इस पर जवाब देते हैं।
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायालय ऐसी स्थिति नहीं देखना चाहता जहां महमूदाबाद को दी गई कोई भी राहत सोशल मीडिया पर और अधिक टिप्पणियां करके स्थिति को और बिगाड़ने का लाइसेंस बन जाए। मतलब अब अदालतों से यह मैसेज आ रहा है कि जो भी बुद्धिजीवी हैं, स्कॉलर हैं, सोशल मीडिया पर आप आलोचक नहीं बन सकते, आप कुछ लिख नहीं सकते। यहां प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को क्यों अरेस्ट किया गया, क्या तर्क दिया गया? ऑपरेशन सिंदूर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही एक पोस्ट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने किया था और फिर इनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज की गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उस पोस्ट की जब विवेचना हुई तो फिर उसमें हेट स्पीच जैसा कुछ भी नहीं था और इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में अगर मुकदमा शुरू भी कर दिया जाए तो क्या होगा, कोई बात ही नहीं बनेगी, कुछ ऐसा है ही नहीं इस केस में। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत जब जस्टिस सूर्यकांत थे तब भी उन्होंने इस पोस्ट पर संदेह व्यक्त कर दिया था और इसे पब्लिसिटी के तौर पर देखे जाने वाला पोस्ट बता दिया था। फिर कहा गया था कि ये जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जांच कमेटी बना दी थी और जांच कमेटी भी कुछ भी उस पोस्ट से निकाल नहीं पाई। लिहाजा अब सीजेआई सूर्यकांत इसे बंद तो करना चाहते हैं लेकिन एक मैसेज दे रहे हैं कि अब आपको सावधान रहना होगा, अब आपको लिखने बोलने में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। एक शब्द भी अगर आपने इधर उधर लिख दिया तो फिर आप अपनी इच्छा को कंट्रोल कर लीजिए वरना जेल जाएंगे। ऐसे हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से डराने की कोशिश कर रहा है, जरा आप देख लीजिए। यहां सीजेआई सूर्यकांत ने फिर कहा कि हम यह भी नहीं चाहते कि जैसे ही वे राज्य मंजूरी ना देने का फैसला करें आप महमूदाबाद जाकर जो चाहे लिख दें। अगर वे उदारता दिखाते हैं तो आपको भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सलाह दी और अंततः मामले को 3 महीने के लिए टाल दिया। तो इसे आप कैसे देखते हैं? एक और उमर खालिद शर्जिल इमाम को स्पेशल कैटेगरी में डालकर जमानत देने से जज साहब मना करते हैं। दूसरी तरफ उसी अदालत के मुखिया सीजेआई सूर्यकांत यह तय करते हैं कि अगर प्रोफेसर को राहत दे भी दी जाती है तो भी सोशल मीडिया पर लिखना उनके लिए एक तरीके से मना ही रहेगा क्योंकि वो अपने मन की नहीं लिख पाएंगे। यहां तो हर कोई जानता है कि हेट स्पीच गलत है, लेकिन महमूदाबाद के पोस्ट में हेट स्पीच की बात थी नहीं, फिर आप उन्हें क्यों हड़का रहे हैं या किस तरीके से बातें आगे बढ़ रही हैं? खुद सीजेआई कह रहे हैं कि हम कोई ऐसे हालात नहीं देखना चाहते कि वो सोशल मीडिया पर अधिक टिप्पणियां करना शुरू कर दें और स्थिति को और बिगाड़ दें। तो मतलब अब इस देश में लिखने बोलने पर एक तरीके से अदालती ग्रहण भी लगता दिखाई पड़ने लगा है। कौन क्या लिखेगा और किसको क्या बुरा लग जाएगा, कितने साल के लिए जेल हो जाएगा, कौन एनएसए का शिकार हो जाएगा, कौन यूएपीए का शिकार हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। यह वाकई में हैरान और परेशान करने वाला मामला नजर आ रहा है क्योंकि महमूदाबाद के पोस्ट में था ही क्या? बेसिकली उनके पोस्ट में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की आलोचना थी, युद्ध की निंदा की गई थी और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को मिली सभी प्रशंसाएं जमीन पर भी दिखनी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा था कि जो भी भारत में दक्षिणपंथी समर्थक हैं उन्हें तो इस मामले में भी आवाज उठाना चाहिए कि कैसे भीड़ तंत्र द्वारा कानून अपने हाथ में ले लिया जाता है, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। लेकिन इन्हीं सब टिप्पणी को लेकर इन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। उनके ऊपर बीएनएस की धारा 196 घृणा को बढ़ावा देना, 197 राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप और दावे,
152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना और 299 गैर इरादतन हत्या तक के केस दर्ज कर दिए गए। और बात इतने पे ही नहीं रुकी, एक और एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज किए गए और यह एफआईआर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत के बाद दर्ज की गई। उसमें भी कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा बनाया, बाद में मीडिया में उनकी जमकर आलोचना भी हुई। बीएनएस की धारा 353 सार्वजनिक उपद्रव का केस लगा दिया गया। 79 लज्जा का अपमान यानी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान हो गया है, वो भी उन्होंने केस लगवा दिया। 152 के तहत और भी आरोप उन्होंने दर्ज करवा दिए। फिर महमूदाबाद को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद जो हुआ आप जान रहे हैं। बेसिकली यह रिपोर्ट इस बात को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से आज इस केस में बहस हुई है, वो यह क्लियर कर देता है कि आने वाले समय में लिखना और बोलना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लिहाजा संभलना होगा, नहीं तो फिर जेल, सलाखें यही किस्मत में लिख दी जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।